ये शरीर जिंदा नहीं रहेगा, ये शव रहेगा। श्वास रहेगा तो शिव, श्वास नहीं रहेगा तो शव। श्वास के साथ ही ये ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन है। अगले आधा घंटा तक लगातार श्वास के साथ ही जुड़े रहेंगे। अपने घर के बारे में भूल जाइए, अपने परिवार के बारे में भूल जाइए, ये दुनिया के बारे में भूल जाइए। आपके श्वास के साथ ही जुड़े रहिए। नाक के अंदर चलने वाली उस उच्छ्वास और निश्वास के साथ ही जुड़े रहिए। बस कोई भी मंत्र जाप नहीं करेंगे, किसी भी गुरु का या किसी भी भगवान का इमेजिनेशन नहीं करेंगे। श्वास, श्वास, श्वास।
लगातार श्वास के साथ ही रहिए।
आखिरी 10 मिनट सिर्फ श्वास के साथ ही जुड़े रहिए। लास्ट 10 मिनट्स। आखिरी 5 मिनट। लास्ट 5 मिनट्स सिर्फ श्वास के साथ ही रहिए।
लास्ट 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट और। Last 30 seconds. Last 10 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को खोलकर अपनी आंखों पे रखेंगे 5 सेकेंड्स के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। आज के इस ध्यान के लिए ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के लिए, हमारे बीच उपस्थित हमारे सभी के प्यारे ध्यान रतन पीवी रामराजू सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत क्लैपिंग्स। थैंक यू सर। यस सर, यस सर, आई हैंड ओवर टू यू सर। सभी मास्टर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है आप सब लोगों को फिर मिलके आज हमारा प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह का पहला किताब तुलसी दल को बार बार पढ़ने के लिए, बार बार रिव्यू करते हुए हम इस सत्य का रास्ता में सत्य का दर्शन करते हुए आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं पिछले हफ्ता आप सब लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि कितना लोगों होमवर्क किया है। आप सब लोग सर का नेटवर्क का है। तो फ्रेंड्स, सर यही पूछ रहे मैं थे। बताया था कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी लिविंग विद द हिमालयन। थोड़ा दिखाइए सब लोग थोड़ा अपना कितना लोगों ने किया है। कोई भी नहीं किया। हाँ देखिए इधर एक सुनीता मैडम ने दिया है, किया है, देखिए। यस मैडम, यस सुनीता मैडम ने दोनों किया है। मैगजीन को भी दिया है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी भी लिया है मैडम ने। बहुत अच्छा बात है।
बाकी लोग क्यों नहीं लिया है, ये किसके लिए है, मेरे लिए है कि आपके लिए है। कोई भी टीचर है अपना स्टूडेंट्स को होमवर्क देते हैं, किस लिए देते हैं? टीचर का भलाई है कि वो स्टूडेंट्स का भलाई है? तो फ्रेंड्स, हमेशा ये ये जो किताब जो दिया हूँ ये हमारा आत्मा का विकास के लिए है, ऐसा ही नहीं दिया हूँ मैं। इसका जो कास्ट होगा 1000 रुपया होगा ये तीनों को मिलके, लेकिन हमको ये जीवन में एक दिन तो कहीं ना कभी समय में मौत होना ही है। किसी को मौत है, एक हमारा जो मृत्यु है एक साथी है, इसको हम एग्री नहीं करते हैं, लेकिन एक दिन तो मृत्यु होना ही है सबको। लेकिन जब मृत्यु होने के समय में हम हमारा साथ में ना हमारा बीबी आती है, ना बच्चे आते हैं, ना पति आता है, ना माता पिता आता है, कोई भी नहीं आता। हमारा जो बिजनेस है, हमारा जॉब है, हमारा पैसा है, घर है, कोई भी नहीं आएगा। सिर्फ हमारा साथ आता है जो भी अनुभव ज्ञान जो पाया है धरती में, वही साथ में लेके जाएंगे। हम न जाने कितना पैसा खर्च करते हैं जो अशाश्वत है, लेकिन जो शाश्वत है वो क्या है? जो शाश्वत है वो है आत्मा है, उसका ज्ञान है। इसके लिए हम पैसा क्यों खर्च नहीं कर रहे? अपना खुद के लिए, खुद का विकास के लिए हम पैसा खर्च करना चाहिए। इसी समय हम मृत्यु के समय में, मृत्यु के बाद आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये सभी किताब। अभी पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि ये जो इस जो लाइफ टाइम है ना, ये क्या है कि 1 करोड़ पेज के ग्रंथ लेंगे ना, 1 करोड़ पेज के एक किताब लेंगे तो उसमें से 1 पेज है अभी जो करंट लाइफ टाइम है। दैट मीन्स क्या है कि आपने जो भी अपना आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब कुछ है आत्मा का में सिर्फ 0.0001% है। बाकी 99.999% हम जानते नहीं है। हम क्या है कि सिर्फ इस फिजिकल बॉडी के साथ अटैच होके ये ब्रह्मांड के साथ हमारा कनेक्शन खो बैठे हैं। इसी की वजह से क्या है कि आत्मा का क्या इंपॉर्टेंस हम खो बैठे हैं। ये शरीर ही जीवन है, सिर्फ आलू परोठा ही जीवन है समझ के बैठे हैं। हमारा जीवन सिर्फ खाना पीना सोने के लिए नहीं आया हम, ये धरती में हमारा जीवन है, इस दिव्य अनुभूति को पाने के लिए हम आए हैं। इसके लिए हम पैसा को खर्च करना चाहिए अपने लिए। ये सभी मैगजीन से, सभी बुक से हमको दिव्य अनुभूति देते हैं, हमेशा के शाश्वत आनंद देते हैं, स्वस्थता देती है, आपको संपूर्ण स्वस्थता देती है, आपको जीवन में शांति, शक्ति, ज्ञान सब कुछ देता है। ये सभी जो मैं जो दिया हुआ होमवर्क है, ये सभी किताब है। इसलिए पत्री जी ने हमको ये तुलसी दल किताब में ये दोनों किताब पहले बताया। ये दोनों किताब है, ये है हमारे इंडियन राइटर से, जो महान महान ग्रेट मास्टर से। एक है परमहंस योगानंदा, दूसरा है स्वामी रामा। इनका आश्रम में मैं जाके आया हूँ, कितना दिव्य अनुभूति रहेंगे इनका साथ रहेंगे तो। युक्तेश्वरी गिरी जी का आश्रम है पुरी में, मैं जाके रहा हूँ उधर, बहुत अच्छा आश्रम है, ग्रेटेस्ट मास्टर है युक्तेश्वरी गिरी जी महाराज। उनका जो गुरु है लाहिरी महाशय, उनके द्वारा ही पूरा दुनिया में क्रिया योगा पहुंच गया। और स्वामी रामा जी का आश्रम में भी मैं गया था ऋषिकेश में, इतना ग्रेटेस्ट गुरु है स्वामी रामा। उनका जाओ, स्वामी रामा का और गुरु परंपरा, इतना ग्रेटेस्ट गुरु परंपरा है। हम उसको देखने के बाद रियली क्या है कि हमारा जीवन बदल जाएंगे। इतना महान संतों का किताब को पढ़ना चाहिए हम सब लोगों को। चलिए अभी आगे आप आगे पेज तो बताएंगे, आप लोग होमवर्क करें नहीं करें, अब मेरा काम तो बताने का, क्योंकि मैं अपना होमवर्क करना है ना। नेक्स्ट है चैप्टर है, ये है संभोग से समाधि की ओर। ये है ओशो के बारे में बात कर रहे हैं पत्री जी ने। तो ओशो ये शब्द सुनते ही बहुत सारे लोग सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ओशो के नाम से सेक्स एक उसके साथ जुड़े हैं। लोगों ने ओशो को सेक्स गुरु के नाम से पुकारते हैं इंडिया में। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उनका किताब को मैं पढ़ा हूँ। ओशो का किताब 650 किताब में सिर्फ 2-3 किताब ही सेक्स के बारे में है, बाकी सभी किताब समाधि के बारे में, ध्यान के बारे में लिखा है। वो तीनों किताब भी समाधि के बारे में ही बताया, वो भी सेक्स के बारे में नहीं बताया।
लेकिन जो लोगों ने किताब को नहीं पढ़े हैं वो लोग सोचे हैं कि ओशो एक सेक्स गुरु है, उनको किताब को नहीं पढ़ना चाहिए सोचा है। लेकिन ओशो किताब जो पढ़े हैं वो जानते हैं कि ओशो ने क्या बताना चाहते हैं। संभोग है भौतिक आनंद की पराकाष्ठा है, लेकिन समाधि स्थिति है उससे भी बढ़कर आत्मा के साथ शाश्वत रूप से रहने वाली ब्रह्मानंद स्थिति है। संभोग समाधि के लिए बाधा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि समाधि संभोग के लिए बाधा नहीं बनती है। ये अलग है, वो अलग है, इसका आनंद इसका आनंद है, उसका आनंद उसका आनंद है। लेकिन संभोग का आनंद आपको एक आनंद देता है तो समाधि का आनंद ब्रह्मानंद है। सब लोग क्या है कि संभोग का आनंद चाहते हैं ये दुनिया में सब लोग, लेकिन असली जो आनंद है संभोग का आनंद वो पाने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। मनुष्य केवल संभोग आनंद को चाहते हैं, लेकिन परम आनंद को नहीं पाना चाहते हैं। ध्यान के माध्यम से, दिव्य ज्ञान प्रकाश के माध्यम से इस जन्म के परम अर्थ समाधि स्थिति को अवश्य पाना चाहिए। यही ओशो रजनीश का परम संदेश है। हिंदी में ओशो रजनीश का बहुत सारे किताब है, हम सब लोग को इस किताब को जरूर से जरूर पढ़े। 30 किताब तो पढ़े। ओशो का तक 650 किताब है। उन्होंने बुद्धा के बारे में 12 किताब लिखे हैं, धम्म पद बोल के, आप जरूर पढ़िए इस किताब को। जीसस के बारे में 12 किताब दिया है। अष्टावक्र के बारे में, कबीर जी के बारे में, सूफी संतों के बारे में ओशो ने हर एक योगी के बारे में अपना व्याख्या दिया है। आप सब लोगों को ये ओशो की किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। तब आपको जो सोसाइटी में दिया वो बहुत सारे बिलीफ सिस्टम से, बहुत सारे विश्वास है, ये तोड़ देता है ओशो किताब। तो ये किताब पढ़ने के बाद आप जैसा नहीं रहेंगे, आप पूरा बदल जाएंगे। आप समाज में असली स्थिति में लेके आएंगे, आप समाज से डरेंगे नहीं है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ओशो को एटलीस्ट कहता है 30 बुक्स तो जरूर पढ़िए। सभी मास्टर्स के बारे में उन्होंने व्याख्या किया है। उसके बारे में पत्री जी ने ओशो के बारे में बताया। ओशो को अप्रिशिएट करते हुए पब्लिकली बात किया पत्री जी ने। सब लोग क्या है कि अंदर ही अंदर उसको तारीफ करते हैं, लेकिन पब्लिक में बात नहीं करते, क्योंकि डरते हैं सब लोग ओशो को सपोर्ट करेंगे तो हमको क्या होंगे सोच के। लेकिन पत्री जी है पब्लिकली वो सपोर्ट किया ओशो को। ओशो, वारे वाह, व्हाट ए ग्रेट मास्टर। यह जीवन तो तभी सार्थक है जब ओशो की किताबों को पढ़ते हैं। वही आनंद है, वही विज्ञान है। प्रपंच के सभी आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में, उनके समाज जीवन विधान के बारे में, ध्यान अनुभव के बारे में न भूतो न भविष्यति के तरह लगभग 650 किताबों में सुविस्तार विश्लेषक किए हुए अति अद्भुत ज्ञानी ओशो रजनीश है। नूतन, निसंकोच, निर्भय, नित्यानंद जीवन शैली को देवलोक से भूलोक पर उतार लेके आने का महान साहस करने वाली दिव्य मूर्ति है ओशो रजनीश। ओशो रजनीश के नाम से गलत प्रचार करने वाले, उनके पुस्तकों को पढ़े बिना ही उनके निंदा करने वाले नकारात्मक लोग रहे हैं। बिना पढ़ते हुए कोई भी हम जज नहीं कर सकते, पढ़ेंगे तो पता चलेंगे उनके बारे में। उनके जैसा डेयरिंग पर्सन और दुनिया में अभी तक मैं देखा नहीं था। अमेरिकन गवर्नमेंट को हिला के रखे हैं, पूरा दुनिया को उन्होंने हिला के रखे। फिर आखिरी में उनको टॉलरेट नहीं करते हुए लोगों ने उनको पॉइजन दिया है, जहर दिया है। फिर भी उन्होंने आनंद के साथ लिया है। उनको पता है कि स्लो पॉइजनिंग दे रहा है, फिर भी उन्होंने आनंद के साथ लिया है, क्योंकि इस तरह के लोग जो सत्य को जानते हैं वो लोग मृत्यु से डरते नहीं है, मृत्यु को स्वागत करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है लोक संग्राम। यह है पत्री जी का प्रिय गुरु है। पत्री जी ने इन्हीं के किताब को पढ़ के एनलाइटमेंट पाया है 1979 में। 1979 में मुझे जागरूक करने वाली कारुण्य मूर्ति 20वीं शताब्दी के महान तिब्बत योगी लोब्सांग रामपा 1983 में देह त्याग किया है। आध्यात्म शास्त्र अध्यापकों में अग्रगण्य है। यू फॉरएवर नामक की पुस्तक मुझसे पढ़वा कर मेरे जीवन लक्ष्य को मुझे समझाने वाले मेरे प्रिय गुरुवर, सूक्ष्म शरीर यान में बारे में, दिव्य चक्षु के बारे में, आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में,
मरणोत्तर जीवन के बारे में अपने अनुभवों को अनुभव ढंग से समझाने वाले महान योगी है। 20 पुस्तक के रचयिता। ऐसे पुस्तकों को पढ़ने के बाद ही हम आध्यात्मिक विज्ञान बन सकते हैं। मैंने लोब्सांग रामपा का 7 किताब पढ़ा हूँ। लोब्सांग रामपा का सभी किताब है लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में, विजडम के बारे में, आत्मा के बारे में, दिव्य चक्षु के बारे में, एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में, आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, आरा के बारे में इतना अच्छी तरह से बताया। PSSM में 2 पिलर्स है। एक पिलर है ओशो रजनीश, दूसरा पिलर है लोब्सांग रामपा। ओशो रजनीश है इस भौतिक जीवन कितना आनंद के साथ रहना, कितना साहस के रहना बताया। तो लोब्सांग रामपा ने मौत के बाद क्या होते हैं इसके बारे में अच्छी तरह बताया। दैट इज विजडम। ओशो को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये मरण के बाद जीवन क्या है उसके बारे में ओशो ने रिसर्च ज्यादा नहीं किया, लेकिन उसके बारे में रिसर्च किया लोब्सांग रामपा। लोब्सांग रामपा को ताड़े, इतना बड़ा ताड़े है, इसलिए उन्होंने सब कुछ देखा ऊपर में क्या होते। उनका जो सभी किताब है, यू फॉर एवर, 3 लाइव्स, द 13th कैंडल, केव ऑफ द एंसेंट, ये वंडरफुल बुक्स है, आप सब लोग पढ़ना चाहिए। मैंने ध्यान में आने के बाद 3रा दिन में इनका एक किताब पढ़ा था मैं। वो किताब मुझको जागृत किया। इस किताब को तेलुगु में हम ट्रांसलेशन किया तपस्वी का नाम से। इतना किताब थे, बहुत अच्छा किताब था। मैं उस समय पढ़ा था मैं। हेर्मिट, द हेर्मिट बोल के किताब था। मैं ध्यान में आके 3 दिन हो गया, 3रा दिन में मेरे जीवन में किताब आ गया। आप सब लोग ध्यान में आके कितना दिन हो गया पता नहीं है, लेकिन आप लोग अभी भी ये किताब को शुरू नहीं किया है। कब पढ़ेंगे सभी किताब? इतना महान योगी किताब पढ़ेंगे तभी आप योगी बनेंगे, तभी आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर है रिचर्ड बाक। संपूर्ण आध्यात्मिक विकास के सच्चा प्रतिरूप है रिचर्ड बाक। उन्हीं का जो किताब है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, इल्यूजन्स, द ब्रिज अक्रॉस फॉरएवर, रनिंग फ्रॉम सेफ्टी, 1, ये सभी किताब है महान। मैं ध्यान में आने के बाद दूसरा दिन है, मैं पढ़ा था रिचर्ड बाक का इस किताब को। पहला दिन मैं किताब पढ़ा था लोब्सांग रामपा का, कि तुलसी दल है। सेकंड डे है इल्यूजन्स। 3rd डे है मैं पढ़ा हूँ रिचर्ड बाक का ये किताब है। तो ये तीनों किताब पढ़ने के बाद मुझको पूरा आध्यात्मिक शास्त्र समझ में आ गया। तो रिचर्ड बाक का सभी किताब बहुत अच्छा किताब है। उनको जो फेमस किताब है 1970 में जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। ये जोनाथन लिविंगस्टन सीगल है, एक मूवी के रूप में भी आया इंग्लिश में, हिंदी में। 1970s में इसका ये किताब है, अभी तक क्या है कि 20 करोड़ किताब सेल हुआ है। इतना छोटा किताब है, जोनाथन सीगल किताब है, लेकिन महान किताब है दुनिया में। एक पक्षी के कहानी के रूप में हमारा कहानी बताया रिचर्ड बाक ने। उसके बाद दूसरा किताब इल्यूजन्स, भ्रम। ये दुनिया कैसे भ्रम है, ये भ्रम से कैसे बाहर आना है, इसके बारे में अवेलेबल है किताब, आप सब लोग पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट सोलमेट्स के बारे में, ये ब्रिज अक्रॉस फॉरएवर के बारे में किताब में बताया, सोलमेट्स कैसे हम मिलते हैं। नेक्स्ट 1, ये किताब में मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के बारे में, पैरेलल सेल्फ्स के बारे में, प्रोबेबल सेल्फ्स के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा बताया। ये सब किताब पढ़ेंगे तो आप आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनेंगे। इनका एक स्टेटमेंट है इल्यूजन किताब से, वो क्या है कि द मार्क ऑफ योर इग्नोरेंस इज द डेप्थ ऑफ योर बिलीफ इन इनजस्टिस एंड ट्रेजेडी। अगर आप अज्ञानी हैं, वो कैसे पता चलेगा कि जितना आप सोचेंगे कि ये दुनिया में इनजस्टिस है और इस दुनिया में ट्रेजेडी है, दुख है जीवन में, हर जगह पे क्या है कि अन्याय हो रही है, ट्रेजेडी हो रही है, सोचेंगे तो आप उतना अज्ञान पर्सन है। ये दुनिया में कहीं भी ट्रेजेडी नहीं है, ये दुनिया में कहीं भी इंजस्ट नहीं है, सब कुछ सही चल रही है दुनिया।
आपको कुछ पता नहीं है, इसी की वजह से आप सोच रहे हैं कि ये दुनिया में इंजस्टिस हो रही है। आप ज्ञानी बनेंगे तो पता चलेंगे कि दुनिया में सब कुछ सही चल रही है। ये इनका स्टेटमेंट है इल्यूजन किताब में। जब ये किताब पढ़ेंगे तभी पता चलेंगे कि आपको ये दुनिया में इंजस्टिस नहीं है। नेक्स्ट आपको चैप्टर है डॉन जुआन कार्लोस कास्टानेडा। पत्री जी ने दुनिया भर में 1 लाख किताब पढ़ने के बाद हमको ये 300-400 किताब को हमको रिकमेंड किया है। ये किताब पढ़ेंगे तो आप पत्री जी जैसा एक ब्रह्मर्षि बन जाएंगे। तो पत्री जी ने निचोड़ दे दिया हम सब लोगों को किसका किताब पढ़ना चाहिए। ये नेक्स्ट जो किताब है डॉन जुआन और कार्लोस कास्टानेडा। ये महान योगी है डॉन जुआन और कार्लोस कास्टानेडा। आधुनिक आध्यात्मिक शास्त्र में आध्यात्मिक शास्त्र अध्यापकों में डॉन जुआन प्रथम श्रेणी का है। उनका एक सूत्र क्या है कि जिज्ञासु जब मुमुक्षु बनते हैं तो थोड़े समय में ज्ञानी बनकर साधना के परम स्थिति के द्वारा अंत में दृष्टा बनते हैं। तो 4 तरह के लोग होते हैं। ये एक लोग है जिज्ञासु, दैट मीन्स जानने के इच्छुक जो रखते हैं। दूसरा है मुमुक्षु, जब जानने के बाद अपना साधना में जुड़े रहते हैं। तीसरा है ज्ञानी, उसके बाद उसको पा चुके हैं, वो ज्ञान को पा चुके हैं। 14 है पूरा ज्ञान पाने के बाद आप बन जाते दृष्टा, दैट मीन्स देखने वाला, तीसरा अंक से देखने वाला। एक है जिज्ञासु, दूसरा मुमुक्षु, उसके बाद ज्ञानी, उसके बाद दृष्टा। दृष्टा मतलब देखने वाला। ये 4 चीज के बारे में हमको डॉन जुआन और कार्लोस कास्टानेडा किताब को बताया है। और कार्लोस कास्टानेडा का भी सभी किताबें डायमंड से कोहिनूर जैसा है, लेकिन वो किताब को पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं चाहिए आपको अभी, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। एटलीस्ट क्या है कि 3-4 साल ध्यान करने के बाद ही वो किताब को पकड़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी पकड़ने के लिए कोशिश करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको महान शक्ति चाहिए उस किताब को समझने के लिए। इसलिए आप पहले ये जो बताया ये सभी किताब पढ़िए आपको, उसके बाद ही आपको डॉन जुआन का कार्लोस कास्टानेडा किताब पकड़ेंगे तो तभी आपको समझ में आएगा। सभी सिद्ध पुरुष है, महान सिद्ध पुरुष है लोग। जिज्ञासु अर्थात सत्य सिद्ध प्राप्ति करने के लिए सत्य के शोध और साधना में पूर्णता निमग्न हुआ है। ज्ञानी अर्थात जिसने सत्य सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। दृष्टा अर्थात जिसने दिव्य चक्षु को जागृत कर लिया है। डॉन जुआन उनके गुरु और उनके साथियों की योग सिद्धि के बारे में, परिपूर्ण आत्मज्ञान के बारे में उनके शिष्य कार्लोस कास्टानेडा के द्वारा लिखित अद्भुत किताबों को पढ़ना ही चाहिए। कैसे शरीर को हम गायब कर सकते हैं, दूसरा जगह पे कैसे हम प्रत्यक्ष हो सकते हैं, इस शरीर को कैसे हम मंत्रपिंड कर सकते हैं, इस जगह से हम गायब होकर दूसरे डायमेंशन में कैसे जा सकते हैं, ये सभी इस किताब में बताया। बहुत सारे टेक्निक्स बताया, लेकिन अब ये साहस नहीं कर रहे सभी किताब को पढ़ने के लिए। इसके लिए महान योगी बनना चाहिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट है कि चैप्टर है जेन रॉबर्ट्स और सेठ। पत्री जी ने महान योगियों को हमको परिचय किया है, क्योंकि हम भी उनके जैसा बने। पत्री जी नहीं चाहते हैं कि ध्यान के माध्यम से सिर्फ टेंशन से दूर हो जाए, आप सिर्फ बीमारियों से बाहर आए। ये छोटे छोटे फायदा नहीं के लिए नहीं बता रहे पत्री जी। पत्री जी आपको ये बता रहा है कि आप भी एक श्री कृष्ण जैसा, एक बुद्धा जैसा बने। सचिन जैसा बनने के लिए सचिन का फोटो लेके आके सचिन का फोटो में माला चढ़ा के सचिन को पूजा करेंगे तो सचिन जैसा नहीं बन सकते। सचिन जैसा बनने के लिए सचिन के किताब को पढ़ना चाहिए, उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़ना चाहिए, उनके जीवन में क्या क्या चैलेंजेस आया, जब ये जानकारी करेंगे तभी आप सचिन के जैसा प्रैक्टिस तो कर सकते, तभी आप उनके जैसा बन सकते। तो हम भी एक बुद्धा जैसा, एक कृष्ण जैसा बनना है तो हम भी क्या करना चाहिए, उनके जैसे साधना को करना चाहिए जो बुद्धा ने किया है, जो श्री कृष्ण ने किया है।
अभी नेक्स्ट चैप्टर है जेन रॉबर्ट्स और सेथ। भौतिक शास्त्रज्ञों में जैसे आइंस्टीन है, वैसा आध्यात्मिक वैज्ञानिकों में सेथ है। सेथ ऊर्ध्वलोक का एक पूर्ण आत्मा है। जेन रॉबर्ट्स नामक महिला के माध्यम से 1965 से लेके 1985 तक चार्लिंग प्रक्रिया के द्वारा भूलोक को पूर्ण ज्ञान पहुंचाने वाला महात्मा है। ये सेठ मास्टर धरती में कभी जन्म लिया है 1500 साल के पहले, लेकिन उन्होंने धरती में सबको एक महान विज्ञान दिया है एक औरत के द्वारा। अमेरिका में एक औरत था 1965 से 1985 में जेन रॉबर्ट्स, उनका शरीर के अंदर पहुंच के उन्होंने ये सभी विज्ञान दिया है। इसको कहते हैं चार्लिंग। ये किताब को अभी मैं फेसबुक में बता रहा हूं, मैं सैटरडे संडे मंडे को। ये है हाईएस्ट नॉलेज है, ये धरती में हाईएस्ट नॉलेज बुक्स जो है तो ये है सेठ बुक्स है। आप सब लोग को ये किताब को जानना ही चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा सुनेंगे तो अभी थोड़ा समझ में नहीं आएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा और ध्यान साधना करना चाहिए। सेठ की किताब हिंदी में नहीं है। सेठ के ज्ञान समझने के लिए अंग्रेजी तो सीखना ही चाहिए। हमारे तेलुगु में आ चुके हैं 20 साल के पहले, वोशो का किताब ट्रांसलेशन हो चुके हैं। नेक्स्ट रिचर्ड बाक का हो चुके हैं, उसका कार्लेस कास्टाडा का हो चुका, सभी किताब तेलुगु में हो चुके हैं, लेकिन अभी हिंदी में नहीं आया। ये क्या करें तब तक क्या करें कि आप इस तरह का क्लासेस अटेंड करेंगे तो विधि जी के द्वारा आप जान सकते हैं, शशि मैडम के द्वारा जान सकते हैं। लेकिन हम तो जो भी दे रहे हैं हमारा ऑडियोस में, वीडियोस में, फेसबुक में या कहीं ना कहीं इसको सुनेंगे तो आपको इसके बारे में ज्ञान आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है लिंडा गुडमैन। लिंडा गुडमैन है, इन्होंने असाधारण योगिनी है, असाधारण आध्यात्मिक शास्त्रवेत्ता है। अभी अभी इस पृथ्वी पर 300 साल तक रहने के बाद इस भौतिक शरीर को छोड़ा है। इन्होंने अभी अभी 97 में उन्होंने 300 साल रह के छोड़ दिया। तो आप कितना लोग रहना चाहते धरती में 300 साल? कोई है? इधर शशि मैडम है, इधर हाथ उठा है, 300 साल रहना चाहती है। ठीक है ना, जिसको भी 300 साल 200 साल रहना है तो इनका सभी किताब को पढ़ना चाहिए। तो अभी अभी रह के गई है, सबको एग्जाम्पल है। उनका एक किताब है स्टार साइंस। उस किताब उन्होंने बताया कैसे इमोर्टैलिटी के साथ रहना है, कैसे हम अमर सिद्धि को पाना चाहिए, ये सभी उन्होंने उस किताब में दिया है। स्टार साइंस सब लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन जब आपका पर्पस रही है धरती में क्या रहना है क्या करना नहीं, 300 साल रह के भी क्या करेंगे? बहू से गाली सुनेंगे क्या? बेटा से बेटी से गाली सुनते हुए जिएंगे क्या? जब आपका पर्पस है तब आपको रहना है, जब पर्पस नहीं तो क्या करेंगे? इसलिए क्या करना, महावतार बाबा जी को पर्पस था। महावतार बाबा जी को 2000 साल के बाद उनको लगा है कि जब तक ये धरती स्वर्ग नहीं बनेगा तब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा, सोचा। इसलिए महावतार बाबा जी 2000 साल से धरती में है। उनका पर्पस है, क्या पर्पस है? पूरा धरती में जितना लोग है सभी ज्ञानी बनना चाहिए, ध्यानी बनना चाहिए। इसलिए महावतार बाबा जी जहां भी लोग ध्यान करते उनके पास पहुंच जाते हैं। वो कोई भी सोसाइटी का है, अपना पिरामिड मास्टर, सबके पास महावतार बाबा जी पहुंचते हैं, क्योंकि वो उनका काम क्या है कि जो लोग ध्यान साधना करते हैं उनको मदद करना, उनका एक पर्पस है। अगर आपको भी पर्पस है तो रहिए, अगर पर्पस नहीं है फिर गाली सुनते रहेगा, फिर बेटे सब लोग गाली देंगे, बूढ़ी कभी जाएगा नहीं क्या, है कि नहीं? इसलिए क्या करना चाहिए कि हमको अपना जो मौत है हमारे हाथ में रहना चाहिए। हम जब चाहते तब हमको शरीर छोड़ने की कैपेसिटी होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको मर्जी, आपको लगेगा कि मेरा पर्पस हो गया, धरती में नया शरीर को लेना चाहिए लगेगा, तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत ही बोलना चाहिए। जैसे पत्री जी का गुरु है सदानंद योगी, उन्होंने पत्री जी को एक बार बुलाया 1983 में। वो बताया कि सुभाष जाके मेरे लिए समाधि बनाओ, मैं अप्रैल 23 को मैं समाधि ले लूंगा।
उन्होंने डेट बताया, टाइम बताया, उस टाइम और उस डेट में उन्होंने समाधि ले लिया। ऐसा होना चाहिए मौत। तो सभी योगी क्या करते हैं कि अपना टाइम बताते हैं, इस टाइम पे मैं श्वास को छोड़ दूंगा। अपना वो लोग अपना होश के साथ रहते हुए श्वास को छोड़ेंगे। तो हमारा मौत भी ऐसा होना चाहिए। चार पाए में सोते हुए, बीमारी के साथ रहते हुए, सबके गाली सुनते हुए मौत होना चाहिए क्या? हमारा मौत होना चाहिए स्वस्थता के साथ रहते हुए। सुगंधिम पुष्टिवर्धिनी, जैसे मृत्युंजय मंत्र में बताया, अपने से शरीर से सुगंध आना चाहिए। पुष्टिवर्धनी मतलब क्या है कि स्वस्थता के साथ रहना चाहिए। उस समय मृत्यु को हम इन्वाइट करना चाहिए, बीमारी के साथ। और जब हम चल नहीं पा रहे हैं उस समय नहीं, स्वस्थता के साथ ही जब थे उसी समय को शरीर छोड़ना चाहिए। सभी टेक्निक से इन्होंने ये किताब में दिया है। स्टार साइंस है इनका, और एक किताब है सन साइंस है। इस तरह बहुत सारा किताब है, लेकिन ज्यादा आपको मैक्सिमम पढ़ना चाहिए स्टार साइंस। उन्होंने इस किताब में बताया कि ये जो दिमाग है ये भौतिक शरीर के संबंधित है। जो ये ब्रेन है, ये ब्रेन कुछ भी नहीं है, ये इस बॉडी के संबंधित है। दिव्य चक्षु सूक्ष्म शरीर के संबंधित है। जो ताड़े है ये फिजिकल बॉडी में नहीं रहते, ये ताड़े है सूक्ष्म शरीर पे रहते हैं। ठीक है ना? माइंड अलग है, ब्रेन अलग है। ये ब्रेन इस शरीर का अंग है। ब्रेन एक है, आपका एक माध्यम है ब्रेन, ट्रांसमिट करने का, रिसीव करने का। लेकिन सब कुछ आपको जो एक्टिविटीज करती माइंड है। माइंड है आत्मा का संबंधित है, जो ब्रेन है शरीर का संबंधित है। याद रखिए, ध्यान के माध्यम से इस क्रम के बारे में स्वानुभव पूर्वक समझ सकते हैं, तब हम भी लिंडा गुडमैन जैसे आध्यात्मिक वैज्ञानिक बन सकते हैं। नेक्स्ट, जीसस सोचते हैं कि दूसरा धर्म का है, क्रिश्चियनिटी का है, हमसे क्या लेने देना सोचेंगे। इस तरह सोचा मतलब आप आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति माने दुनिया में हर एक रिलीजन्स के बारे में जानकारी करेगा, सभी कम्युनिटी के बारे में, सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो जानकारी करते हैं वही आध्यात्मिक व्यक्ति है। आध्यात्मिक व्यक्ति मतलब हम भारत देश का ही सुनेंगे, हिंदुइज्म का ही सुनेंगे, क्रिश्चियनिटी का सुनेंगे, इस तरह सोचेंगे, वो लोग आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। जो लोग ध्यान करके उस दिव्यत्व को पाया है, सभी आध्यात्मिक वैज्ञानिक है। सबका किताब को पढ़ना चाहिए, सभी गुरु से हमको सीखना चाहिए। अभी लॉर्ड जीसस ने कहा है, मेरा पिता का सृष्टि में कई लोग हैं, सिर्फ ये इधर का लोग नहीं है, सभी लोग हैं। आई एम द सन ऑफ द गॉड। सन मतलब क्या है? आई एम द सन ऑफ द गॉड मतलब अंशात्मा, मैं अंशात्मा हूं। मेरा पिता मतलब पूर्णात्मा है, पूर्णात्मा ऊर्ध्वलोकों में है, मैं उनका बेटा हूं, मैं अंशात्मा हूं, यही कहा है। जब जीसस छोटा बच्चा था, जो 11 साल का बच्चा था, उस समय वो एक मंदिर में जाकर प्रवचन दे रहा था। तब कोई बंदा आके बताया कि जीसस तुम्हारा माता आया है, बोला। तब जीसस ऐसे देखा, हु इज माय मदर? माय फादर इज in the heaven. I am the son of that father. Nobody is my father and mother of this earth. इसका मतलब क्या है कि ये जो शरीर दिया हुआ है वो माता पिता, असली माता पिता नहीं है। ये जो आत्मा, मैं आत्मा हूं, आत्मा का माता पिता कौन है? वो कौन है? वो परम पिता है, वो यहोवा है, वो मेरा पिता है। ये जो शरीर दिया ये माता पिता नहीं है मेरा। उन्होंने ये बताया, ये सत्य बताया। देखिए, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, बहुत सारे जन्म, एक जन्म में बहुत एक माता पिता आया है, लेकिन मेरा असली माता पिता कौन है? वो जो परम पिता है, उन्होंने यही बताया। देखा, एक छोटा बच्चा, 11 साल का बच्चा, उन्होंने यही बताया। यही चीज है प्रहलाद ने भी बताया। प्रहलाद को उनका पापा ने पूछा, हे ओम हिरण्यकश्यपाय नमः कहो, बोला। तब उन्होंने बताया कि हिरण्यकश्यपाय नमः नहीं है, ये पूरा सृष्टि चलाने वाला कौन है? नारायण है। तो मैं नारायण ही कहूंगा, मेरा पिता कौन है? नारायण है।
उन्होंने नारायणा लक्ष्मी नारायणा कहा है। ये छोटा बच्चा प्रहलाद ने, तो प्रहलाद छोटा बच्चे जीसस से ना प्रहलाद है सत्य के साथ रहे। हमको 60 साल उम्र आ गया, 70 आ गया, 50 साल आ गया, अभी भी हम सत्य को जानते नहीं है। कब जानेंगे सत्य को? हम सब लोग है सन, वी आर ऑल द सन एंड फादर ऑन द ऊर्ध्वलोकों में। हमारा सभी पिता कौन है? ऊर्ध्वलोकों में पूर्णात्मा है, हम अंशात्मा है। यही चीज जीसस ने बताया, यही है मोहम्मद प्रॉफिट ने बताया। मोहम्मद प्रॉफिट ने बताया कि वो जो परम पिता कौन है? वो अल्लाह है। मैं कौन हूं? उनका प्रॉफिट हूं। आई एम द प्रॉफिट ऑफ द अल्लाह। वो पूर्णात्मा है, मैं अंशात्मा हूं। यह है द्वैत। इंडिया में आएंगे तो हमको बुद्धिज्म में, हिंदुइज्म में, जैनिज्म में देखेंगे तो अद्वैत है। इधर अद्वैत के बारे में बात किया, उधर द्वैत के बारे में बात किया, दोनों एक ही है। इधर क्या है कि अंशात्मा पूर्णात्मा दोनों एक ही है। हिंदुइज्म में दिखने के लिए फादर और सन अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों एक ही है। यही हिंदुइज्म में बताया। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम, पूर्णात पूर्णात छाए है। पूर्ण पूर्ण को मिलाएंगे तो वो भी शून्य आता है, और पूर्ण पूर्ण से निकालेंगे तो वो भी पूर्ण आता है। सब कुछ पूर्ण है, यही बताया हिंदुइज्म में। यह भी सत्य है जो जीसस और मोहम्मद प्रॉफिट बताया, वो भी सत्य है। उधर उधर क्या है कि दोनों अलग अलग रूप में दिखाया, वो पूर्णात्मा अलग है, अंशात्मा अलग है। लेकिन इंडिया में आते हुए हिंदुइज्म में क्या है कि वो दोनों अलग अलग नहीं है। यही आदि शंकराचार्य जी ने या सभी संतों ने जाना है, यह अद्वैत है। तुम दूसरे के साथ जो करते हो वही तुम्हारा साथ भी होता है, ये जीसस ने बोलता है। तो तुम दूसरों को अच्छा करते हो, तुम्हारा साथ भी अच्छा होगा। तुम दूसरों को बुरा करेंगे तो तुम्हारा साथ भी होगा। तो तुम अपने लिए जो करना चाहते हैं वही दूसरों को करो, तब तुमको वो जो चीज चाहिए तुम्हारे जीवन में वो मिलेगा। यही जीसस ने बताया। जब तुम्हें दिव्य दृष्टि मिलती है तब तुम्हारा सारा सूक्ष्म शरीर समुदाय तेजमय होता है। जिस समय तुमको थाड़ी ओपन होगा, ये पूरा शरीर शक्तिमय हो जाएगा, और तुम्हारा जितना सूक्ष्म शरीर है सब कुछ, सभी शरीर क्या है कि ये तेजोमय हो जाएंगे, प्रकाश में हो जाएंगे। इसलिए आप थाड़े के लिए कोशिश करो, थाड़े को जागरूक करने के लिए साधना करो। हर दिन 3 घंटा 4 घंटा साधना करो, तभी आपको थाड़ी ओपन होंगे। इस सांसारिक संपत्ति के लिए लड़ो मत, लेकिन ऊर्ध्वलोक की संपत्ति के पाने के लिए कोशिश करो। ऊर्ध्वलोक की संपत्ति सबको चाहिए। हम आया है धरती में ऊर्ध्वलोक की संपत्ति पाने के लिए। जितना ज्ञान भंडार को हम पाएंगे, ज्ञान को इकट्ठा करेंगे, ये सभी ऊर्ध्वलोक का संपत्ति है। विधि जी ने इसलिए ये जूम सेशन किया है, क्योंकि उन्होंने वो संपत्ति पाना चाहती है ऊर्ध्वलोकों का। शशि जी ने इसलिए कर रही है ऊर्ध्वलोक की संपत्ति पाने के लिए। वो शील मैडम भी ऊर्ध्वलोक की संपत्ति पाने के लिए इधर बैठी है। हम सब लोग किस लिए बैठे हैं कि वो संपत्ति चाहिए हमको। ये धरती की संपत्ति क्या करना है? जो लोग ध्यान को प्रचार करेंगे, ध्यान को करेंगे, ये सब कुछ क्या है कि ऊर्ध्वलोक को संपत्ति को इकट्ठा करने का है। जैसे लॉर्ड जीसस ने कहा है वैसा ही करेंगे हम। जैसे ईसा मसीह जीवित रहेंगे वैसा ही रहेंगे, बस और कुछ नहीं चाहिए। वो जैसे जिया है ऐसा ही हम जिएंगे। हम भी जीसस जैसे जिएंगे। हमको क्या कमी है? जीसस के मौत के समय में उनको सूली पे चढ़ाया सब लोगों ने, लेकिन उन्होंने गाली दिया नहीं है किसी को कंप्लेंट नहीं किया। खून बह रही है, दर्द हो रहे शरीर में, लेकिन उन्होंने बताया है कि सब लोगों को बताया है कि जो लोग मुझको सूली पे चढ़ाया वो अज्ञानी है। हे फादर, इन लोगों को माफी दे दो। इतना दर्द के समय में भी उन्होंने गाली नहीं दिया, तुम लोग क्यों मुझको ऐसा कर रहे हैं बोल के। उन्होंने सबको माफी दे दिया उस समय में। देखा कितना महान है जीसस। हम छोटे बात के लिए हम कंप्लेंट करते,
हम छोटे बात के लिए, छोटा सा दर्द के लिए हम तो गाली देते हैं सबको, लेकिन उनको मारे हैं लोगों ने, उनको खून बहने के लिए लोगों ने तड़पाया, उनको ऊपर थूके हैं लोगों ने, उनके सर पर वो कौन को पहना है उन्होंने, लोगों ने जो कांटे हैं वो कांटे का सर पे रखा, खून बह रहे इधर से बह रही है सब कुछ, फिर भी उन्होंने सबको माफी दे दिया। इस तरह का मौत हो गया तो ना, सबको माफी देते हुए मौत हो गया ना, फिर आपको धरती में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धरती में सब कुछ सीख लिया आप तो, क्योंकि कंप्लेंट ही नहीं है आपका जीवन में। नेक्स्ट चैप्टर है मोहम्मद प्रॉफिट। तुम्हें धरती पर अंकुर जैसा उगना चाहिए, ऐसा अल्लाह ने किया है। अब फिर धरती के भेजा है, नए रूप से और ऊपर लाता है। यह है पुनर्जन्म के बारे में बताया। हम सोचेंगे कि इस्लाम में पुनर्जन्म के बारे में नहीं लिया है, लेकिन ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या बता रहे हैं कि पुनर्जन्म के बारे में बता रहे हैं। तुमको अल्लाह ने भेजा है धरती में, फिर उसके बाद क्या करते हैं, अनुभवों के बाद फिर ऊपर लेके आते हैं। हमें इस लोक में बार बार आना पड़ता है। यहाँ पुनर्जन्म सिद्धांत की इसका अंतरार्थ है। मोहम्मद मक्का शहर के पास हीरा नामक पर्वत के गुफा में ध्यान किया करते थे। मोहम्मद प्रॉफिट एक अनपढ़ था, स्कूल में नहीं गया, लेकिन उनको तड़प था ये सृष्टि के बारे में जानने के लिए। फिर उन्होंने उस मक्का के पास एक पर्वत है, हीरा पर्वत है, उसमें जाकर उन्होंने ध्यान किया 12 साल। उस समय क्या हुआ था कि ध्यान के समय में गैब्रियल नामक एक मास्टर उनको ध्यान में आया, एक आर्कैंजल है गैब्रियल। उन्होंने आके मोहम्मद को सभी दुनिया के बारे में दिखाया, पूरा सृष्टि को दिखाया। तो 12 साल के बाद बाहर आके फिर मोहम्मद प्रॉफिट ने इस्लाम को शुरू किया है। उन्होंने सत्य को प्रत्यक्ष रूप में शोधन किया है, मूर्ति पूजा को खंडन किया। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने जैसे मूर्ति पूजा को मना किया है, वैसा ही मोहम्मद प्रॉफिट ने भी मूर्ति पूजा को मना किया है। मोहम्मद महान योगी है, महान प्रवक्ता है। उनके द्वारा बताया गया मार्ग पर चलते हुए उनके जैसे जीने को हमारा लक्ष्य है। अलग ये सभी किताबों को पढ़ेंगे, हमको लगेगा कि ये सब कुछ एक ही है, सभी मास्टर से एक ही बात कर रहे हैं। अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत देखने के लिए अलग अलग लग रहा है, लेकिन क्या कि सब कुछ एक ही है। कब जानेंगे? जब आप महान योगी बनेंगे तभी ये सबको एक ही जैसे देखेंगे। नहीं तो तुम सोचेगा कि हमारा हिंदुइज्म ही महान है, हमारा बुद्धिज्म ही महान है समझेंगे। लेकिन सभी ग्रंथों पढ़ेंगे तो तभी तुमको समझ में आएगा कि सभी ग्रंथ महान है, सभी गुरु महान है। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है जोरास्ट्रिज्म। जोरास्ट्रियन मत का संस्थापक है जोरास्टर, एक महान ऋषि है। उनके द्वारा बताया गया अनमोल मोतियों के में एक मोती है कि तुम्हारे पास जितना है उतने में हमेशा संतुष्ट रहो। जो है तुम्हारे जीवन में उसके साथ संतुष्ट रहो, लेकिन आत्मा का प्रकृति में तो कभी भी संतुष्ट नहीं रहना। ठीक है ना? अपना घर में जो है, अपने घर में सिर्फ आपको सिर्फ एक दिन में एक बार खाने का है, उसके लिए संतुष्ट रहो। घर में गरीबी है, नो प्रॉब्लम, संतुष्ट रहो। 5,000 रुपया मिल रहा है हर आपको महीने में, संतुष्ट रहो, लेकिन अपना आत्मा का प्रगति में संतुष्ट नहीं रहना। ठीक है ना? तो शशि मैडम योगी कैसे बन गया? मैं क्यों योगी नहीं बनूंगा? आपका कंपटीशन होना चाहिए। विधि मैडम डेली 3 जूम क्लासेस कर रही है, मैं 4 क्लासेस करूंगा। इस तरह कंपटीशन होना चाहिए आपको। ठीक है ना? कविता मैडम इतना रात दिन ध्यान कर रही है, मैं भी उनको, वो 4 घंटा करेंगे तो मैं 5 घंटा करूंगा। ठीक है ना? इस तरह का आप क्या करना है, संतुष्टि नहीं रखना है आपको। और करूंगा मैं, वो 4 घंटा करेंगे तो मैं 5 घंटा क्यों नहीं करूंगा। शील मैडम तो सप्तर्षि मंडल जाके आई है। अच्छा,
मैं इस बार तो मैं छोड़ूंगा नहीं है, मैं तो ऊपर और उसके ऊपर लोगों में जाके आऊंगा, मैं तो सत्यलोक जाके आऊंगा। इस तरह का क्या करना चाहिए आपको, आपके बीच में कंपटीशन होना चाहिए। हमारे आंध्रा में लोग क्या करते हैं, बहुत सारा औरतें इनके बीच में कंपटीशन होती है, अच्छा तुम उस लोक में जाके आई है, मैं इस लोक में जाके आऊंगा, देखता हूं मैं क्यों नहीं जाऊंगा। इस तरह का आपको बीच में कंपटीशन होना चाहिए। वो 3 क्लासेस करेगा दिन में, मैं 5 क्लासेस करूंगा। वो 1 लाख लोगों को ध्यान सिखाया, मैं 2 लाख लोगों को ध्यान सिखाऊंगा। वो 10 मेडिटेशन सेंटर एस्टेब्लिश किया, मैं 20 मेडिटेशन सेंटर एस्टेब्लिश करूंगा। इस तरह का आपको क्या होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, तभी आपका आत्मा का प्रगति अच्छा होंगे। वो पड़ोसन ने 2 घर बनाया, मैं 3 घर क्यों नहीं बनाऊंगा। वो 1 कार लिया, मैं 2 कार नहीं क्यों नहीं लूंगा। इस तरह रहेंगे तो क्या करेंगे, फाइनल में कार लेके नहीं जाएंगे, घर लेके नहीं जाएंगे। हाँ? उन्होंने वो ब्यूटी पार्लर में गया, मैं और ब्यूटी पार्लर में जाऊंगा। वो इतना जवानी दिखाई दे रही है, इतना फेस पैक लगा के आई है कि वो जवानी दिखाई दे रही है, मैं अभी और दूसरा फेस पैक लगाऊंगा, मैं 30 साल का दिखाऊंगा। इस तरह रहेंगे तो क्या फायदा है, ये जवानी हमेशा के लिए रहेगा क्या। उन्होंने वो साड़ी पहनी है उस शादी में आके, इतना गहने पहन के आए हैं, मैं उससे भी ज्यादा गहने क्यों नहीं पहनूंगा। इस तरह रहेंगे तो क्या फायदा है आपको, है कि नहीं। तो क्या करना चाहिए हमको, इसके लिए कंपटीशन नहीं रखना नहीं है। ये धरती में जो चीज है, हमको कंपटीशन होना चाहिए किसके लिए, अपना आत्मा का प्रगति के लिए हमको हमेशा कंपटीशन रखना चाहिए। और एक अनमोल मोती है, अपने आत्मा रूपी नदी के प्रवाह का शोधन करो, अपने परिणाम क्रम के बारे में सोचो, अपने पूर्वजन्म के बारे में, पूर्णात्मा के बारे में, तुम किस लोक से आए हो इसके बारे में परिशोधन करो। यही जो जोरास्ट्र का संदेश है। जोरास्ट्र के बाद सभी परम आचार्य इसी परम सत्य को समझाते हैं, यही परम आचार है। आचार्य जो कहते हैं वही आचरणीय परम आचार है, जो आचार्य कहते हैं वही आचरणीय है, उसी को हम हमारे जीवन में उतारना है। उसके बाद और एक महान के बारे में पत्री जी ने बताया, वो कौन है कि जलालुद्दीन रूमी। रूमी का आप कोटेशन सुनेंगे ना, बहुत महान रहते हैं। वो हमेशा सृष्टि के साथ मर्जिंग में रहा, वो ब्लिसफुल स्टेट में रहा। उनका सभी पोएम से ना इतना गूढ़ अर्थ होता है, मुझको भी कभी कभी समझ में नहीं आता, मैं पढ़ने के लिए बहुत बार कोशिश किया हूँ। इतना गूढ़ अर्थ आता है, इतना गूढ़ अर्थ रहते हैं। सभी क्या है कि वो सीधा नहीं बताते, कविताओं के रूप में बताते, इसलिए मुझको समझ में नहीं आया। एक है हिंदी की कमी है, और वो तो इतना गहरा में बताते हैं रूमी का, वो खो जाएंगे। उनका जो पोएम सुनते हैं, उनका कविता, उनका जो शायरी है ना, इतना खो जाएंगे रूमी का। आप सब लोग हिंदी भाषी है, आप सब लोग रूमी का जो पोएम से सुनिए, जरूर सुनिए। उनका गाना बहुत अच्छा गाना है। पर्शिया देश के जलालुद्दीन रूमी एक महान सूफी संत है। उनके द्वारा कहा गया एक संत वाक्य है, क्या है कि मैं खनिज जैसा मरकर अंकुर के रूप में परिवर्तित हुआ हूं, अंकुर जैसा भरकर कीट बनकर पैदा हुआ हूं, कीट जैसा मरकर मनुष्य के रूप में अवतरित हुआ हूं। अब मैं किसके लिए डरूं, मर जाने से मुझे क्या नुकसान हुआ है कि नहीं। पहले मिनरल किंगडम में आया हम सब लोगों ने, उसके बाद कैसे आया, प्लांट किंगडम में आया, उसके बाद एनिमल किंगडम में आया, उसके बाद ह्यूमन किंगडम में आ गया। तो क्या हो गया, हमेशा प्रमोशन ही हो रही है कि नहीं। तो मैं किसके लिए क्या नुकसान है मौत होने की वजह से, मैं हमेशा आगे ही बढ़ रहा हूं। इतना ही नहीं, मैं मनुष्य जैसे भी मर जाऊंगा, मरकर मैं देवता बनकर देवलोक में जाऊंगा, वैसे और भी ऊपर के लोकों में जा सकता हूं। शायद मैं और भी ऊपर जाकर उस स्थिति में पहुंच जाऊंगा जहां कोई भी कल्पना भी नहीं कर सकता। कई जन्म, कई लोग और कई अनुभव, यह जीवन अनंत विनोदपूर्ण महाविज्ञान यात्रा है।
यही संत रूमी के जीवन का अनुभव सार है। देखा आज कितना संतों के बारे में आज जानकारी किया हम सब लोगों ने, कितना महान लोगों के बारे में जानकारी किया। हमारा जीवन धन्य है, संत का जीवन सुनेंगे तो कितना धन्य है। उनका किताबों के बारे में हमने ओशो के बारे में सुना है, रिचर्ड बाक के बारे में सुना है, सेठ मास्टर के बारे में सुना है, डॉन जुआन के बारे में सुना है, आज जोरास्टर के बारे में सुना है, जीसस के बारे में, मोहम्मद प्रॉफिट के बारे में, लिंडा गुडमैन के बारे में। देखा कितना महान महान योगियों का उनके किताबों के बारे में सुना है। कब हम उनको जैसे बनेंगे, कब इनका किताब पढ़ेंगे? पहले इनके बारे में पढ़ना चाहिए, थ्योरी पढ़ना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिकल में जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पत्री जी आप सब लोगों को सभी किताब को जागरूक कर रहे हैं। आप सब लोगों को आपका जीवन लक्ष्य क्या है कि सिर्फ इतना ही नहीं है 1 घंटा ध्यान किया, क्लास सुने चला गया, ये नहीं है। आपको इनका जैसे महान जैसे बनने के लिए पत्री जी ने इतना सारे महान लोगों की किताब को रिकमेंड किया। हमको भी ये सभी किताब को पढ़ना चाहिए, तभी हम प्रेरक बनेंगे, हम इंस्पिरेशन रहेंगे कि अरे यार ये लोग इतना किया है, हम अपना साधना में क्या कर रहे हैं, डेली आधा घंटा ध्यान कर रहे हैं क्या? कितना शर्मानक की चीज है। मैं क्यों नहीं 3 घंटे बैठूंगा, मैं 5 घंटे क्यों नहीं बैठूंगा? इस बार जब छुट्टी आएंगे ना, एक काम करता हूँ, मैं 18 घंटा बैठूंगा। 18 घंटा के लिए प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। एक दिन के लिए सैटरडे के टाइम में, संडे के टाइम में क्या करिए, पति को दे दीजिए जो घर का जो किचन का काम। आप एक सुनिए, आज का एक दिन के लिए आप किचन का काम देखो, मैं 18 घंटा बैठूंगा ध्यान में। इस तरह बैठ के आएंगे तभी आप योगी बनेंगे। बहुत सारे लोग हैं 18 घंटा 40 घंटा बैठने का ध्यान करने वाला, उनको देखिए, आप उनसे मिलिए। हैदराबाद में एक लड़की है लक्ष्मी, 1 महीना बैठी है ध्यान में, February 22 को बैठ गई है। उस दिन में क्या किया, थोड़ा पानी पिया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने फिर और 1 महीने के बाद उठी है ध्यान से। अपने घर में बैठे हैं, उन्होंने 1 महीने में पूरा सभी लोग देख के आई है। तो उस लक्ष्मी से मिलना चाहिए आप सब लोगों ने। ऐसा ऐसा होना चाहिए, ध्यान में बैठेंगे तो 4 दिन उठना नहीं है, सभी लोग देख के आइए क्या होते हैं क्या नहीं होते। करेंगे इतना, अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, इतना घंटे नहीं करेंगे तो एटलीस्ट कह कि 2 घंटा बैठिए, तभी आपको सत्य के जानेंगे। पत्री जी कहते हैं कि पहले 40 दिन के लिए 3 महीने के लिए अच्छा साधना करो, घंटों घंटों करो, उसके बाद जीवन पर ऐश करो। ये एक बार सत्य को जानने के बाद आपको इतना साधना करने की जरूरत नहीं है। सत्य जानने तक साधना करना है, सत्य जानने के बाद क्या करना है, उस तरह के जीवन को जीना है, ठीक है ना। तो साधना अच्छी तरह करो शुरुआत में, उसके बाद जीवन पर ऐश करो, ठीक है ना। पत्री जी नहीं करते ध्यान, क्योंकि पत्री जी उसी ध्यान का स्थिति में रहते, 24 घंटे पत्री जी उसी स्थिति में रहते। तो आपको साधना भी ऐसा होना चाहिए कि आप उस स्थिति में रहे, आप ध्यान करने की जरूरत ही नहीं पड़े, ठीक है ना जी। इतना कहते हुए फिर आज का हम विराम ले लेंगे। थैंक यू विधि जी, आपके द्वारा महान ग्रंथ हम सब लोगों के पास पहुंच रही है। थैंक यू सर। बहुत दिनों से सब लोग बुक्स के बारे में बहुत पूछ रहे थे, तो हम लोग का आज इसमें वो कवर हो गया। थैंक यू सो मच सर। सर हम लोग क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चंस ले लें कुछ, अगर? यस मैडम, डेफिनेटली मैडम। यस सर। फ्रेंड्स किसी को भी कुछ पूछना है तो हैंड रेज कीजिए, वीडियो ऑन करके भी अगर हाथ उठाएंगे तो मैं म्यूट कर दूंगी, या फिर इधर हैंड रेज का ऑप्शन होता है, या चैट में अपना नाम लिख के भेजिए सर से जिनको बात करना है या कुछ भी सवाल है तो। ये सुमन मैम, सुमन मैम अपना माइक ऑन करके बताइए, माइक ऑन कीजिए। हाँ जी, यहाँ पे कैमरे का बटन है, उसी के बाजू में माइक का भी बटन है, वो अगर दबाएंगे तो अनम्यूट रहेगा मैडम, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट। हाँ जी, यस। सुनीता मैम आप बात कर सकती हैं, सुनीता चचड़ा मैम।
सर मैं पूछना चाह रही थी कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। हम्म। आप अच्छे ध्यान करते रहे, आप कब से ध्यान में आया है आप? 20-22 दिन हो रहे हैं। हम्म। 20-22 दिन हो रहे हैं। 20-22 दिन। पहले समझिए कि क्या है मूर्ति पूजा में, क्या होते हैं ध्यान में, क्या होते हैं, दोनों के क्या डिफरेंस है। ठीक है ना? अच्छे समझने के बाद ही आप आगे बढ़िए, क्या करना चाहिए आप खुद देखिए क्या होते हैं। ठीक है ना? मैं जो बताया हूँ वो नहीं है। ठीक है ना? आप ओके। ठीक है ना, आप समझ लीजिए। इसके लिए मैं अभी उसके लिए मैं एक दिन क्लास बताऊंगा आपको, सीधा मैं बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं नहीं करना है बोल के, पहले भगवान कौन है पहले जानिए। भगवान कौन है पहले जानेंगे तो उसके बाद आपको करना है नहीं करना पता चलेगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूछा आप है कौन। ठीक है ना? श्री कृष्ण ने बताया कि मैंने सूरज को ध्यान सिखाया, ऋषि लोगों को ध्यान सिखाया, सबको ध्यान सिखाया बोला। तो अर्जुन ने पूछा है कि आप सूरज को कैसे ध्यान सिखा सकते हैं? आपको मेरा जीजा जी है, आपको आपको उम्र मेरा उम्र तो एक ही है, आप है कौन पूछा। तब श्री कृष्ण ने बोला है कि मैं यशोदा का बेटा हूँ, मैं द्वारका से हूँ, इस तरह का बातें नहीं किया। श्री कृष्ण ने बताया है कि अहम आत्मा गूढ़ाकेश, मैं गूढ़ाकेश, हे अर्जुन मैं आत्मा हूँ। श्री कृष्ण भगवान कौन है, कौन है क्या बताया उन्होंने? अहम आत्मा गूढ़ाकेश, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो भगवान मतलब कौन है? आत्मा। ठीक है ना? तो अहम आत्मा गूढ़ाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदित्य मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। तो मैं हर जगह पे रहता हूँ। कहाँ रहते भगवान? सबके हृदय में बसा हुआ हूँ, हर जगह पे हूँ। मैं जहाँ नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ? श्री कृष्ण कौन है? आत्मा है। श्री कृष्ण माने वो शरीर नहीं है, वो जो फोटो दिखाई दे रहा है वो श्री कृष्ण नहीं है, वो आखिरी जन्म उनका शरीर का रूप है। जब वो शरीर छोड़ दिया फिर वो इमेज कहाँ से आएगा? है कि नहीं मैडम? अभी मैं हूँ रामराजू हूँ, रामराजू को मौत होने के बाद आपको ये रूप कहाँ दिखाई देगा? रामराजू को मौत होगी, लेकिन मैं तो रहूंगा कि नहीं? रामराजू का मौत होगा लेकिन मेरा मौत नहीं होगा। ठीक है? इस शरीर का नाम रामराजू है, लेकिन मैंने बहुत सारा शरीर लिया है, बहुत सारा नाम था मेरा। ठीक है ना? एक जन्म बुद्धिस्ट के रूप में मैं देखा हूँ, एक जन्म क्रिश्चियन के रूप में रहे, आधा जन्म औरत के रूप में देखा हूँ मैं, एक जन्म में मांसाहार का शाप पे मांसाहार को काट रहा था, एक जन्म बहुत मर्डर किया हूँ मैं, ये सब कुछ मैं देखा हूँ मैं। ठीक है ना? तो मैं कौन हूँ? मैं हिंदू हूँ क्या? आत्मा हूँ। ठीक है ना? तो इस जन्म में हिंदू के रूप में आया हूँ, लेकिन पिछले जन्मों में, ठीक है ना? तो श्री कृष्ण सत्य जानते हैं, इसलिए उन्होंने बताया कि तुम कौन है पूछेगा तो मेरा माँ यशोधरा है, यशोदा है, ये सभी नहीं बात नहीं किया। नंदा है, मैं द्वारका का हूँ, ये सभी बात नहीं किया उन्होंने बताया कि मैं आत्मा हूँ। हे अर्जुन अहम आत्मा गूढ़ाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदित्य मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। मैं आदि में भी हूँ, मध्य में भी हूँ, अंत में भी हूँ, सब जगह मैं भी हूँ। तो भगवान माने कौन है? आत्मा है। आत्मा कहाँ रहती है? हर जगह पे रहते है कि नहीं? तो सुनीता जी कौन है? सुनीता ये शरीर है, लेकिन ये शरीर को, सुनीता को कौन पहना है? आत्मा ने पहना। आत्मा ने पहना। तो आप भी कौन है? भगवान है। ठीक है ना? सुनीता भी भगवान है, मंजू भी भगवान है, विधि जी भी भगवान है, शशि जी भी भगवान है, सब लोग भगवान है कि नहीं? अभी बताइए, अभी मूर्ति पूजा करना चाहिए कि नहीं है? मूर्ति कौन है? आत्मा माने शाश्वत है कि नहीं? हमेशा के लिए रहते हैं, कभी नाश नहीं होते। मूर्ति नाश होता है कि नहीं? होता है ना? और हमेशा के लिए रहेगा क्या? सबके हृदय में बसा रहता है मूर्ति, है कि नहीं? मूर्ति को कौन बनाया है? अभी तो बनाया है। मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा कौन किया है? मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा कौन किया? मूर्ति को जान कौन दिया है? अभी तो दिया है ना। तो हम कौन है फिर?
मूर्ति को अगर जिस मूर्ति को पूजा कर रहे हैं उसको प्राण कौन दिया है? हम ही तो दिया है। मंदिर में क्या करते हैं, पहले मूर्ति को रखने के बाद हम क्या करते हैं, उनको हम प्राण देते हैं, उनको मंत्र पढ़ के, है कि नहीं? तो हम कौन है? हम भगवान है। हम भगवान रहते हुए मूर्ति को कैसे पूजा कर सकते हैं? बताइए आप। मूर्ति क्या है? इंस्पिरेशन है। श्री कृष्ण का मूर्ति रखें घर में, हम भी श्री कृष्ण जैसा बनना चाहिए, हम भी राम जैसा बनना चाहिए, हम भी बुद्धा जैसा बनना चाहिए। ये इंस्पिरेशन के लिए रखा है। तो घर में जरूर मूर्ति रखिए, लेकिन पूजा नहीं कीजिए, ठीक है ना? दुर्गा माता का फोटो रखेंगे तो क्या होगा? आपको इंस्पिरेशन है, ठीक है? हम भी दुर्गा जैसा बने, ठीक है ना जी? समझ में आया? मंदिर क्यों बनाया फिर? मंदिर पूजा करने के लिए बनाया है क्या? मंदिर है, शक्ति क्षेत्र है, ठीक है ना? मंदिर में जाके क्या करना चाहिए हमको? ध्यान करना है। मंदिर शक्ति क्षेत्र। अब शक्ति कैसे आएगा? उस जगह पे जाके शक्ति ज्यादा रहती है मंदिरों में, उधर जाके ध्यान करेंगे तब शक्ति आएगा बेहतर में। आप खुद स्वयं भगवान है ना, किसको और हाथ जोड़ेंगे? सब कुछ भगवान ही है, ठीक है ना? तो आप क्या करना, अपना भगवत तत्व को हमेशा याद करते हुए अपने दिव्यत्व के साथ रहना, उसके लिए ध्यान है। समझ में आया ना? यही चीज है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सभी वेद पढ़ डाला, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सभी उपनिषद पढ़ डाल के बताया कि मूर्ति पूजा आगे नहीं बढ़ाता है, ये खाई में गिरने का जैसा है, बताया। जितने भी पंडित लोगों ने गुस्सा आ गया उन लोगों को, ये हमारा धर्म को नाश करना है सोच के, इसलिए उन्होंने जहर पिलाया उनको, लेकिन उन्होंने डरा नहीं है। सत्य जो बताते हैं उनको समाज उनको छोड़ते नहीं है। लेकिन आपको सत्य के साथ रहना है कि नहीं है? अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी सत्ययुग में पहुंच गए हम सब लोगों ने। वो कलयुग का बात था, सब लोगों ने सत्य को मार दिया है, लेकिन अभी हम सत्य के साथ रहना है। सत्य मतलब क्या है? आत्मा ही परब्रह्म है, आत्मा ही भगवान है, हम सब आत्मा हैं, यह जानते हुए जिएंगे, यही सत्य है। समझ में आया जी? देखिए मंजू जी का कुछ सवाल है। मंजू जी आप अनम्यूट कीजिए। माइक को मैंने एक मैसेज भेजा है। हाँ जी। आंटी सर नमस्कार। नमस्ते मैडम। सर मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, पर ऑटोमेटिक ध्यान करते हुए मेरी पूजा पाठ ऑटोमेटिक ही कर होती सर। यस मैडम, यस, वो सही है। ऐसा लगने लगा कि हाँ मैं इतना क्यों कर रही हूँ, जितना मैं शॉर्टकट में निपटा सकती हूँ उतना कर लेती हूँ बस। और दूसरी बात, आप बोल रहे हैं बुक्स सब लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे जैसा प्रैक्टिकली नॉलेज अगर वीडियो से मिल जाए तो वो अनुभव नहीं आएगा मैडम, वो अनुभूति नहीं आएगा। पढ़ना ही चाहिए। जितना भी मैं बताऊंगा, लेकिन क्या है कि वो आपको अनुभूति क्या है कि किताबों को पढ़ने के टाइम में आपको एक दिव्य अनुभूति आती है। किताबों में बहुत ऊर्जा होती है। टाइम सर पर उतना नहीं रहता ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या करें, थोड़ा 2 सीरियल देखने से वजह से 1 सीरियल देखिए ना। सीरियल कम देखते, हम नहीं देखते जैसे, तो दूसरों से थोड़ा गप्पे मारते हैं, थोड़ा गॉसिपिंग करते हैं, तो फिर क्या करेंगे बाकी 24 घंटे क्या करेंगे फिर? बस अभी तो कोरोना है तो बाई का सहारा ज्यादा नहीं लिया हुआ, घर के काम है, सेवा है सबकी, फिर ठीक है, लेकिन 24 घंटा क्या करेंगे? 24 घंटे तो घर में तो काम तो नहीं करते हैं ना। नहीं सर निकालेंगे टाइम, पर फिर भी ऐसा चाहती थी मैं कि प्रैक्टिकली थोड़ा थोड़ा सबका अनुभव मिल जाए, सब बुक्स का ऐसा ऑनलाइन रहे, ठीक है, कितना अच्छा हो। अब जो हो सकते संशय रही है, लेकिन क्या है कि जो अनुभूति आपको किताब पढ़ने के द्वारा आती है वो नहीं आते। इसलिए क्या डेली क्या है कि 10 पेज पढ़िए, ज्यादा नहीं है, 10 पेज पढ़िए। ओके सर जरूर। हाँ, ज्यादा जरूरत नहीं, 10 पेज पढ़िए, हर दिन 10 पेज का आदत करवाइए। जब किताब पढ़ने के समय में क्या होते हैं कि जिस योगी का पढ़ रहे हैं ना, उस योगी के साथ अब कनेक्शन आएगा। वो योगी आपको हमेशा आपके साथ रहते हैं, उनका अनुभूति आपके साथ रहते हैं। थैंक यू सर। जितना किताब पढ़ेंगे तो उतना वो योगियों का आपके पीछे रहेंगे वो लोग। ओके सर।
आपका कुछ समय क्या है, खाना भी क्या है कि बहुत आसानी से खाना बन जाएगा। जी जी। हम्म, सर मेरा भी सेम सर एक्सपीरियंस है। हम लोग सोचते रहते हैं कि ये करें कि नहीं करें, लेकिन जब हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं तो यूनिवर्स अपने आप ही सब कुछ अरेंजमेंट कर देता है उसको पूरा yes ma'am, होने yes के ma'am, लिए। yes ma'am, सो बुक्स का भी है, आप लोग एटलीस्ट जो हमारा ध्यान जगत और स्पिरिचुअल मैगजीन है वो तो एटलीस्ट लीजिए, और ये तुलसी दल जिसमें आपको नॉलेज होगा कौन कौन से बुक्स हैं। यस सर। सर अन्नपूर्णा मैम बात करना चाहते हैं। हम्म, हेलो नमस्ते सर। सर नमस्ते मेरी मैडम। मेरी क्वेश्चन है सर, वो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ लिंडा गुडमैन फॉर लिविंग 300 इयर्स? वो उनका किताब पढ़ेंगे तो पता चलेंगे मैडम उन्होंने क्यों रहे हैं। उनका किताब अच्छा पढ़िए ना। अच्छा। उनके उनका पर्पस से सभी किताब हमको हमारे पास लेके आइए ना। स्टार साइंस को लेके आइए, सन साइंस को लेके आइए, पूरा स्टार वर्ल्ड के साथ हमारा क्या कनेक्शन है, सभी राशियों के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में सब कुछ लिखा है उन्होंने। उन्होंने इतना विज्ञान पाया है। ओके। इतना विज्ञान उन्होंने पाया है। अब भी क्या है कि इतना विज्ञान पाने की इच्छा है तो उस समय रहने का है। कुछ भी नहीं पाने का है तो क्या करना है, कुछ करके दिखाना है या कुछ कुछ सीखना है, दोनों चीज एक होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। इस गौरी संजीव मैम। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। हाँ सर, आपने जो बुक्स बताया है उसमें से मैं लिख पाई हूँ रामसा ओशो और रॉबर्टसन सेठ, लिंडा जी, और दो तीन जो छूट गया सर, मुझे प्लीज बताएंगे आप कौन सी बुक्स थी वो? ये है कार्लेस कास्टेडा मैडम। हाँ, और एक दो थी। हाँ लिंडा गुडमैन तो लिख दिया ना। हाँ जी जी, लिख दिया। और बाकी तो जीसस और मोहम्मद प्रॉफिट इन लोगों का है। वो तो उन लोगों का तो हाँ जी बाइबल जी में, हाँ बाइबल और उसमें कुरान में मिल जाएंगे उनको तो। जी जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी दी सर। और बुक्स में बहुत इंटरेस्ट है तो उस पढ़ने से बहुत कुछ समझ जाता है सर, वो पूरा चित्र आंखों में आ जाता है और उस तरह का फीलिंग होता है मुझे इस तरह यस से पढ़। मैडम। हाँ जी, यस थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस शशि मैम बात करना चाहते हैं। शशि लोधी मैम। थैंक यू सो मच सर। सर थैंक मैं यू मैडम, मेरा शशि मैडम। एक्सपीरियंस, यस सर, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप पूना आए थे तब मैं बहुत कम बुक्स पढ़ती थी, यानी मुझे बुक्स का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। लेकिन जब आपने मुझे बुक्स के बारे में बताया तब से मैंने स्टार्ट किया बुक्स पढ़ना। पहले मैंने बायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी, और उसके बाद में धीरे धीरे जब मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया तो मैं वो बुक्स से कनेक्ट होने लगी, और बहुत सारे मास्टर्स से मेरा चैनलिंग स्टार्ट हो गया। तो ये मैंने एक बहुत अच्छा फ़ायदा देखा है बुक रीडिंग का। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन अगर आप चाहो तो कभी भी टाइम निकाल सकते हो बुक पढ़ने के लिए। ये आपकी चाहत के ऊपर है, आपकी तमन्ना अगर रहेगी तो आप कुछ भी काम कर सकते हो। तो जो हम चाहते हैं वो हम लाइफ में ज़रूर कर लेते हैं। और सर ने जब से मुझे बताया है और जब से मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किए हैं तो मेरे लाइफ में यू टर्न आ गया है। और अब मैं रोज़ हर दिन 1 घंटे तो भी जितना हो सकता है मिनिमम 1 आवर मैं बुक पढ़ती हूँ रोज़। तो थैंक यू सो मच सर। और आज ये बुक तुलसी दल है, मैंने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन सर ने इतने सुंदर तरीके से समझाया है कि मेरा नज़रिया ही इस बुक की तरफ देखने का पूरा बदल गया है। सो थैंक्स टू यू सर, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो थैंक यू मच मैडम, सर। थैंक यू। यस थैंक यू शशि मैम। शशि मैम ने एक टेक्निक मुझे भी उस दिन बताई थी कि थोड़ा ध्यान करो और बुक स्टार्ट करो, उसके बाद मतलब बुक्स पढ़ो और वहीं उसी पेज पे आप जहाँ पे आप रुके हो नेक्स्ट टाइम फिर उसी पेज से ध्यान करने के बाद स्टार्ट करो। राइट शशि मैम? So she also helped me about the books. Yes, Shushma Ahuja ma'am. कोटि कोटि नमन सर। नमस्ते मैडम। आपने बताया सर ओशो की किताबें पढ़ना चाहिए, तो सर हम बहुत दिन पहले मेरे मिस्टर के पास में रिकॉर्डिंग था उसका पूरा ओशो का, भोग से समाधि की ओर। तो वो मुझे बहुत बोलते थे सुना करो, अच्छा है ये। तो मुझे लगता था कि ये सब ये इसलिए सुनते हैं कि उसमें वो भोग वाली चीज तो मैं उसको थोड़ा अवॉइड करती थी सर। और फिर कभी कभी सुनना शुरू भी किया तो मेरे दिमाग के ऊपर से जाते थे वो।
परंतु अब जब से मैं ध्यान में आई हूँ तो मैंने अभी अंतर यात्रा के पथ पर उनकी एक किताब शुरू की है पढ़ना। हाँ सर, अच्छा लग रहा है उसको पढ़ने से। एक एक पेज ही पढ़ती हूँ, पर सर जैसे सोते समय मैं रोज वो बुक लेके बैठती हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। और भगवत गीता तो मैं काफी समय से पढ़ती हूँ, परंतु जैसे पढ़ना है और भगवान के लिए पढ़ना है करके ऐसा पढ़ती थी, परंतु अब मैं उसका पूरा सार के साथ में पढ़ती हूँ, उसमें सब समझ आना मुझे कि क्या चीज है सर। जैसे 11 और 12 अध्याय तो मैं कई सालों से पढ़ रही हूँ उनका, हर हमेशा पढ़ती रहती हूँ 11 और 12 अध्याय में पूरा पूरा। सर आज और अच्छा समझ में आया कि किताबों को थोड़ा मतलब। यस मैडम। यस मैम, थैंक यू सुषमा मैम, उनका वीडियो अटक गया। यस प्रांजलि मैम। Yes, sir. यस Hello. मैडम। यस मैडम। सर वो स्टार का कौन सा बुक बताया था, नाम उसका? तुलसी दल जो हमारा भी चल रहा है। नहीं, स्टार ऑटोबायोग्राफी। साइंस शायद। हाँ स्टार नहीं, साइंस मैडम। स्टार साइंस ना? हाँ ये लिंडा गुडमैन का स्टार साइंस। सर मैं लिंडा गुडमैन का मेरे पास योगी कथामृत है सर। सेथ स्पीक्स। ओह वंडरफुल वंडरफुल मैडम, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत अच्छा बात है मैडम, यही तो किताब को पढ़ना चाहिए। तो सर बहुत अच्छा आज हमारे को भी अच्छा लगा। ओके मैडम, ओके। थैंक यू मैम। सर एक लास्ट शील मैम आपसे बात करना चाह रही हूँ। शील मैम। नमस्ते शील मैडम। आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ईयरफोन निकाल अनम्यूट के। कीजिए मैडम, नहीं अनम्यूट कीजिए मैडम। ईयरफोन निकाल के बात कीजिए, ईयरफोन से आवाज नहीं आ रही है। फोन से भी उसका वो निकालिए प्लग। प्रणाम करती हूँ यस मैडम। सर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम मैडम, प्रणाम। सर मैं ना बहुत सालों से ध्यान से जुड़ी हूँ सर, 2004 से पत्री सर के साथ, और बहुत सारी आध्यात्मिक बुक्स पढ़ी है, लाइब्रेरी है पूरी मेरी। लेकिन सर आपके मुख से सुनकर नया ज्ञान, अध्यात्म की भूख है, और भी अच्छा लगता है सर आपके मुख से सुनकर। बहुत ही सुंदर ज्ञान दे रहे हैं आप सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके मैडम जी, थैंक यू मैडम। मुझको भी अच्छा लगता है, आपको देख के बताना अच्छा लग रहा है मुझको। आप खुशी के साथ सुन रहे हैं अच्छी तरह, आज अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपको जैसे लोग रहेंगे तो हमको बताने के लिए इंटरेस्ट रहेगा। जय हो सर आपकी। आपको भी जय हो मैडम। यस थैंक यू सर, थैंक यू शील मैम। सर ये जो बुक्स के सब नाम पूछ रहे हैं, तो बुक्स जितने भी नाम हैं जो सर बता रहे हैं, अगर आप तुलसी दल जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ये सारे ऑथर्स और बुक के नाम लिखे हुए हैं। तुलसी दल आप लोग ज़रूर ले लीजिए। नागपुर में जो भी है वो कविता चड्डा मैम से ले सकते हैं, और ऑनलाइन भी अमेजोन पे मैंने ग्रुप में लिंक डाला है, उससे ऑर्डर कर सकते हैं। ओके मैडम, फिर आज सेशन को क्लोज करें फिर। यस सर। नमस्कार राजू सर, रामाराजू सर। ओ नमस्ते गीता मैडम। आपका सेशन सुन के तो आदमी गदगद हो जाता है, कुछ और सुनने की इच्छा ही नहीं होती। इतने अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हैं ना कि दिल को अंदर तक छूता है। ऐसा लगता है दिल पूरा आज सार हो गया।
मजा आ जाता है आपका सेशन सुन के। मैं तो Thank you, ढूंढती madam. रहती हूँ, कहाँ है आप, आपको ही ढूंढती रहती हूँ। ठीक है मैडम, ठीक है, कल सुबह भी आइए, कल सुबह भी आइए आप, कल सुबह भी रहेंगे हाँ इधर ही। जी, हाँ, जरूर जरूर। थैंक यू सर। हाँ, ओके मैडम जी, हम ओके। सब रामराजू सर को ढूंढते रहते हैं। सर कहाँ मिले। सर बहुत ही ब्यूटीफुल सर आप समझाते हैं। ये तो मतलब बहुत टफ से टफ सब्जेक्ट को मतलब इजी करके जो आप देते हैं सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आप टाइम दे रहे हैं, आप ज्वाइन हो रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। यस सर। ओके मैडम जी, थैंक यू यस सर। मैडम। तो फ्रेंड्स, आज स्माइल के साथ हम लोग ये सेशन अपने आप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के लिए, रामराजू सर के लिए, और सभी आप लोगों के लिए भी, आखिरी तक आप रहे, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल सर फिर हमें ज्वाइन करेंगे, तो कल भी इसी टाइम सर आधा घंटा मेडिटेशन और आगे का तुलसी दल का हमें नॉलेज देंगे। जिसको भी अगर ध्यान जगत और स्पिरिचुअल इंडिया सब्सक्राइब करनी है वो मुझे एक बार व्हाट्सअप कर सकते हैं। कविता चड्डा मैम के पास भी डायरेक्ट अगर आपके टच में है तो आप बात कर सकते हैं। मैम के पास तुलसी दल के बहुत सारे कॉपीज उनने मंगवा के रखे हैं, तो आप अगर मुझे बोलेंगे तो मैं मैम को कम्युनिकेट कर दूंगी। और इसकी जो बुक्स जो भी सर बता रहे हैं वो तुलसी दल में लिखी हुई है, कौन कौन से ऑथर्स हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं, तो उसमें सारा डिटेल आपको मिल जाएगा अगर आप तुलसी दल लेते हैं तो। ऑडियोज भी बुक के अवेलेबल हैं पीएमसी हिंदी चैनल के ऊपर। और एक ब्लेसिंग टीम भी, बहुत ब्लेसिंग टीम जो है एक, मैं आपको उसका लिंक भी डालूंगी, और पीएमसी हिंदी का भी, इसमें ऑडियोज मिल जाएंगे आपको सारे बुक्स के, जो भी सुनना है तो ये सब भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम लोग एक स्माइल के साथ यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।